नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब 8 सीटों पर चुनाव होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है और ऐसे में मतदाता सूची की भी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई है और ऐसे में ऐसे लोग जो इस चुनाव में अहम भागीदारी निभाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अवसर जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए 8 सीटों पर एमएलसी की जो चुनाव है वो होने वाले हैं, जिसको लेकर बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि बिहार विधान परिषद चुनाव में भागीदारी रखने की इच्छा रखने वाले शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के लिए अब एक बड़ा अवसर सामने आया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने उन 8 सीटों के लिए मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जिनके वर्तमान सदस्य अगले साल यानी नवंबर महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों पर रिक्ति होने वाली है उनमें 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें जो है वो शामिल है। साथ ही साथ बता दें कि स्नातक क्षेत्र में पटना ग्रेजुएट से निर्वाचित नीरज कुमार, दरभंगा ग्रेजुएट से निर्वाचित सर्वेश कुमार, तिरहुत ग्रेजुएट से निर्वाचित वंशीधर ब्रजवासी तथा कोसी ग्रेजुएट से निर्वाचित एनके यादव का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है और इन 8 सीटों पर रिक्तियां जो है वो होने वाली है, जिसको लेकर चुनाव भी होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी प्रक्रिया से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना के नवल किशोर यादव, दरभंगा के मदन मोहन झा, तिरहुत के संजय कुमार सिंह और सारण के अफाक अहमद का कार्यकाल भी 16 नवंबर 2026 को पूरा हो जाएगा। इन सभी 8 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार विधान परिषद की इन सीटों पर चुनाव की आवश्यकता होगी। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे पहला कदम मतदाता सूची का निर्माण है, जो आज यानी 30 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। देखिए, ऐसे में बता दें कि निर्वाचन आयोग के अनुसार 30 सितंबर से संबंधित क्षेत्रों में पहली नोटिस जारी कर दी गई है। इसके साथ ही योग्य मतदाताओं से आवेदन स्वीकार लिए जा रहे हैं। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लोग अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं। साथ ही साथ इसको लेकर आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि है वो 6 नवंबर 2025 तय की गई है। इस अवधि के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 नवंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दाखिल करने का भी अवसर दिया जाएगा। इस दौरान कोई व्यक्ति यदि सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटाने या सुधार करने की मांग करते हैं तो उसकी जांच कर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित भी कर दी जाएगी। बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में केवल वो लोग वोट डाल सकते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और आयोग द्वारा तय शर्तों को पूरा करते हैं। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में नाम दर्ज कराना बेहद जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये साफ तौर पर मानना है कि बिहार की राजनीति में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा अहम रहती हैं, क्योंकि देखिए इसी के माध्यम से तमाम शिक्षा से जुड़े मुद्दे जो है, जो रोजगार से जुड़े मुद्दे जो है उनको उठाने का काम किया जाता है और ऐसे में इन सीटों को लेकर राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम भागीदारी देखने को मिलती है। तो देखिए, अब एमएलसी के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 8 सीटों पर जो है वो चुनाव होने वाले और ऐसे में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जो लोग इस चुनाव में अहम भागीदारी रखना चाहते हैं और जो लोग योग्य हैं उनके नाम को अब मतदाता सूची से जुड़वाने का बड़ा अवसर जो है वो सामने आया है। लोग मतदाता सूची के साथ अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। इसको लेकर बड़ी जानकारी जो है वो एमएलसी चुनाव को लेकर सामने आ रही है और 6 नवंबर 2025 तक आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो निर्धारित की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दी कि 30 दिसंबर 2025 को
जो सूची जो है वो सामने आ जाएगी। तो बड़ी जानकारी एमएलसी चुनाव को लेकर सामने आ रही है। 8 सीटों पर चुनाव होने की जो जानकारी है वो देखने को मिल रही है। निर्वाचन आयोग ने शिक्षक और स्नातक समुदाय से अपील की है कि वो समय रहते अपना आवेदन जमा करें। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से लिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिनका नाम पहली सूची में दर्ज है वो एक बार फिर अपने विवरण की जांच अवश्य कर ले। किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर समय रहते उसे ठीक कराने का जो अवसर है वो भी उपलब्ध कराया गया है। देखिए, बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। पहले मतदाता सूची निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको लेकर घोषणा कर दी गई है, यानी लोग जो योग्य उम्मीदवार है वो अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो पहले से जिनके नाम जुड़े हुए हैं वो उनको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि वो भी अपने नामों को लेकर सुनिश्चित हो जाए ताकि कोई भी प्रकार की अगर त्रुटि मिलती है तो समय रहते इसको लेकर सुधार जो है वो किया जा सके। देखिए, एमएलसी चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव होने वाले। अगले साल नवंबर महीने में ये जो 8 सीटों पर जो रिक्तियां हैं वो देखने को मिलेगी, जिसको लेकर चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में इस चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी है कि आज से घोषणा कर दी गई है, मतदाता सूची को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। 6 नवंबर 2025 तक आवेदन की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जो है वो आवेदन कर सकते हैं योग्य उम्मीदवार। इसको लेकर जो तमाम जानकारी है वो सामने आ रही है। यानी देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले किस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।